गंगा सागर की वह रात, नागा साधु और थम गया समुंदर, रहस्यमयी सच्ची कथा। कहा जाता है, जो मनुष्य जीवित रहते हुए अपना श्राद्ध और पिंडदान कर देता है, वह संसार के लिए मर चुका होता है और आत्मा का नया जन्म हो जाता है। नागा साधु बनने का अर्थ है संन्यास का अंतिम चरण। यह केवल साधु होना नहीं, बल्कि योद्धा साधु बनना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा परंपरा की स्थापना की थी। इसीलिए नागा साधुओं के हाथ में त्रिशूल, तलवार या लाठी होती है। वे ऋतु के अनुसार शरीर को साधते हैं, इसी कारण वे वस्त्र धारण नहीं करते। शरीर पर लगी चिता की भस्म उन्हें हर क्षण याद दिलाती है, यह देह एक दिन राख बन जाएगी। मिट्टी पर सोना, दिन में केवल एक बार भोजन, यही उनका जीवन है। नागा साधु बनने की दीक्षा अत्यंत कठिन होती है। लगभग 12 वर्षों तक उनकी धैर्य, तप और भक्ति की परीक्षा ली जाती है। कई वर्षों पहले गंगासागर मेले में एक अद्भुत घटना घटी। एक घमंडी जमींदार गंगासागर में स्नान करने पहुंचा। वहां उसने देखा एक नागा साधु रेत पर धूप जलाकर ध्यान में बैठे हैं। जटाजूटधारी, भस्म लिपटा शरीर देखकर जमींदार हंसते हुए बोला, तुम लोग तो डर दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हो। अगर सच में शक्ति है तो इस उफनते समुंदर को डोट शांत करके दिखाओ। नागा साधु ने शांत नेत्रों से उसकी ओर देखा। न कोई क्रोध, न कोई अहंकार। उन्होंने रेत से अपना त्रिशूल उठाया और समुद्र की लहरों की ओर बस एक संकेत किया। लोकविश्वास के अनुसार उसी क्षण समुद्र का जल 2 भागों में बंट गया और बीच में एक रास्ता बन गया। समुद्र थम गया। नागा साधु ने धीरे स्वर में कहा, यह त्रिशूल लोहे का नहीं, यह संकल्प की शक्ति है। हमारी शक्ति किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और मैत्री के लिए है। यह दृश्य देखकर जमींदार कांप उठा और क्षमा मांगने के लिए साधु के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन तभी नागा साधु वहां नहीं थे। रेत पर केवल एक त्रिशूल का चिन्ह रह गया था। कहा जाता है, आज भी मकर संक्रांति की रात यदि कोई परम भक्त अकेला गंगासागर के तट पर हो तो उसे सुनाई देती है शंखध्वनि, कुंभड़ की आवाज और त्रिशूल के टकराने की ध्वनि। मान्यता है कि आज भी वे नागा साधु गंगासागर तीर्थ की सीमा की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।